नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल बात जब एक ऐसी चीज़ की जाती है जिस पर यकीन करें या ना करें, तो उसे सोच पाना, समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि भूत या आत्मा या ऐसी कोई चीज़ जो शायद आपके आसपास है पर आपने देखी नहीं, महसूस की है लेकिन आप देख नहीं सकते। किसी को बताएं तो वो समझ नहीं सकता, या ऐसा कुछ आप महसूस करें कि ये लगने लगे कि शायद आपके आसपास कोई है। मतलब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे महसूस हो कि शायद कोई आत्मा या कोई ऐसी आवाज़ जो मेरे आसपास है लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती। ये तमाम चीज़ें बहुत सालों से चली आ रही है। मतलब ये कोई नई चीज़ तो है नहीं कि लोग ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। ये दो पहलू वाली चीज़ है कि आमतौर पर जैसे मैं शायद इन बातों पर यकीन ना करूं, आप शायद इन बात पर यकीन करें या ना करें, वो लोगों की अपनी चॉइस है, या उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो उस बात के बाद वो इन चीज़ों पर यकीन करने लगते हैं। लेकिन जब बात होती है आत्मा, भूत प्रेत, इन सब चीज़ों की, तो कुछ लोग जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता है उन्हें लगता है कि आप गँवार हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं और ये इस सदी में आप किन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं। तो वो अंधविश्वास वाली चीज़ें आने लगती हैं। लेकिन जब एक शरीर में एक आत्मा होती है, वो जब जिंदा होती है, मतलब जब आपका शरीर जिंदा होता है तो वो आपके अंदर आत्मा होती है, तो फिर ये यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि वो फिर बिना शरीर के आत्मा कहाँ भटक रही है। मतलब आप उसे देख नहीं सकते लेकिन शायद महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते लेकिन शायद उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया होता है, कि उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी आत्माएं देखी हैं या इन सब चीज़ों के बारे में सुना है, या उनके जो करीबी हैं उनसे सुना है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है भी और नहीं भी है कि ये आत्माएं होती हैं या नहीं। लेकिन बात करें एक ऐसी चीज़ की जो बहुत समय पहले की है, लेकिन इस पे हम एक डिस्कशन आपके सामने रख रहे हैं। तो बात है 1973 की, जब एक मूवी आई थी। आम मतलब नॉर्मली आप में से कई लोगों ने देखी होगी। वो मूवी आई थी द एग्जॉर्सिस्ट। ये एक हॉरर मूवी थी और इसमें तमाम तरीके के मतलब ऐसे सीन्स थे जो भूतिया चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो द एग्जॉर्सिस्ट एक हॉरर मूवी है, मतलब भूतिया पिक्चर है, जो जिसमें कई तरह के ऐसे सीन्स हैं जो शायद नॉर्मली एक इंसान ना देख पाए या आमतौर पर कोई भी देख ले। मतलब ये आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है कि मैं किस हद तक वो चीज़ें देख सकती हूँ, मतलब कि क्या मुझे किस लेवल पर मुझे उन चीज़ों से डर लग सकता है या नहीं। तो बात करें इस मूवी की द एग्जॉर्सिस्ट, तो इसे दुनिया की शापित मूवी माना जाता है। मतलब कर्स्ड मूवी, मतलब इन ये एक ऐसी मूवी थी जिससे तमाम चीज़ें खराब हुई आसपास। तो इस चीज़ का टैग इस मूवी को दिया गया है। वो क्यों दिया गया है वो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इस मूवी का जो शुरू हुई थी ये बननी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। दरअसल क्योंकि एक हॉरर मूवी थी तो आम तौर पर, अब तो खैर प्रचलन में आ गया कि हॉरर मूवीज़ लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। मतलब हमारे देश में कई कुछ परसेंटेज ऐसा है जो सिर्फ हॉरर मूवी देखना पसंद करता है। वो क्यों? लेकिन वो लोग शायद इस बात पर यकीन ना करें कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन तब भी वो ऐसी पिक्चर्स देखते हैं। फिर वो आपको ये करार दे देते हैं कि आप अनपढ़ हैं और आप गंवार हैं, आप इन सब चीज़ों पर यकीन क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ परसेंटेज ऐसा है जो हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद करता है और इसलिए तमाम तरीके की हॉरर मूवीज़ उनके लिए लाई जा रही हैं। तो जब ये मूवी बनना शुरू हुई तो कई मतलब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स को ढूंढा गया जो इसमें काम करें, लेकिन तमाम लोगों ने मना कर दिया। तो इसमें छोटे किरदारों को लिया गया कि क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट क्लियर था और इसमें कोई बड़ा चेहरा हो या ना हो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था फिल्म मेकर को, उससे बस लोग चाहिए थे। लेकिन इसमें जो लीड रोल करने वाली जो लड़की थी उसका ऑडिशन, मतलब उससे पहले 1000 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था, तब जाकर उन्हें रोल मिला। मतलब इस मूवी में जो सीन्स हैं वो इतने ज़बरदस्त और इतने भयानक हैं कि एक एक चीज़ बहुत सोच समझ कर की गई।
अब जब ये मूवी बन गई, जब ये रिलीज़ हो गई, तो मतलब इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि लोग सुबह के 4 बजे से थिएटर के बाहर पहुंच जाते थे। मतलब लाइन लग जाती थी इस मूवी को देखने के लिए, टिकट लेने के लिए। लेकिन इसे सबसे शापित मूवी क्यों कहा जाता है, हमारा मेन मकसद ये है आज बताने का। तो ये मूवी में ऐसा क्या था, या इस मूवी में उस टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि इसे ये टैग मिल गया। मूवी लोग देखने जाते थे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें ऐसे लोगों को, मतलब इस मूवी को देखने के बाद करीब 20 लोगों की मौत हुई। मतलब इस मूवी को देखने के बाद 20 लोग अपनी जान गंवा चुके थे सिर्फ एक पिक्चर देखने की वजह से। कई ऐसी महिलाएं थीं जिनका मिस कैरेज हो गया, कई बच्चे ऐसे थे जो इसमें मर गए। एक आलम ऐसा आया कि थिएटर्स के बाहर एम्बुलेंस रखी, मतलब खड़ी रहती थी कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस हो और किसी को मतलब बचा लिया जाए। इस मूवी को देखने के दौरान कई लोगों को हार्ट अटैक आया, मिसकैरेजेस हुए, मतलब एक शॉक लगना उस मूवी को। उसमें सीन्स ऐसे थे कि लोगों की जान चली गई। वहाँ के जो वॉशरूम्स हुआ करते थे थिएटर्स के, वो तमाम, मतलब जैसे आप कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं, आपको घबराहट हुई और आपका मन खराब हुआ, तो वो वॉशरूम उल्टियों से भरे रहते थे। लोग इतने ज़्यादा उस मूवी को देखकर परेशान हुए। मतलब इसमें मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ मूवी को, एक एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो शायद ना सुनी हो, कि एक मूवी के पीछे ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, क्योंकि ये भूतों से रिलेटेड थी, क्योंकि इसमें आत्माओं को दिखाया गया, कैसे उस लड़की के साथ उसके अंदर आत्मा आ जाती है, ये तमाम चीज़ें इसमें दिखाई गई। अब इसके साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। मैं भी रिपोर्ट पढ़ने के बाद काफ़ी हैरान हुई। तो इसमें हुआ ये कि जब मूवी की, मतलब जब शूट चल रहा था, जब एक्टिंग, मतलब सीन क्रिएट हो रहे थे, तो हुआ ये कि जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बॉक्स था, वहाँ पर चिड़िया आई, या कैसे आई, कहाँ से आई पता नहीं, लेकिन पूरे सेट में आग लग चुकी थी। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बच गई हो आग की लपेट से। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस एक कमरे में भूत वाले या आत्मा वाले सीन शूट होते थे, उस कमरे पर एक आंच भी नहीं आई। मतलब वो कहीं से, किसी कोने से नहीं जला, वो ना उसके अंदर कोई आग लगी ना कुछ। तो ये चीज़ें उस वक्त में बहुत हैरान कर देने वाली थी, और अभी भी जैसे मुझे कर रही है, जैसे आपको करेगी। तो सिर्फ एक रूम पूरे घर में वो कैसे बचा, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा ये कि जो वहाँ के जो लोग थे, जब ये मूवी देखी उन्होंने, तो इतना डिप्रेशन में आ गए कि उन्हें काउंसलर्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ने लगी। मतलब पहले के ज़माने में काउंसलर्स के पास कहाँ लोग जाते थे, वो तो अब थोड़ा ये प्रचलन में आ गया कि ज़रा सी कोई दिक्कत होती है या कुछ भी परेशानी होती है तो हम काउंसलर पे जाते हैं और तमाम चीज़ें सॉल्व हो जाती। लेकिन उस ज़माने में लोग काउंसलर्स के पास जाने लगे क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो गए थे ऐसी चीज़ों को देखकर, और उनका यकीन भगवान पर से उठ गया था। मतलब उन्हें सिर्फ आसपास अपने ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती थी कि शायद इधर कोई है या उधर कोई है। तो उस फिल्म ने उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर किया। लेकिन ये फिल्म जब इतना परेशान कर रही थी, उसके बाद भी 10 बार ये ऑस्कर्स में सिलेक्ट हुई और इसे 2 बार ऑस्कर का अवार्ड भी मिला, और कुछ और अवार्ड्स भी इस मूवी को मिले। तो ये एक इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट था ऐसा कि बहुत लोगों के दिमाग पर ये असर कर रही थी, लोग परेशान भी हो रहे थे, लेकिन तब भी बावजूद इसके सुबह 4 बजे वो थिएटर्स के बाहर पहुंच जाते थे इस मूवी को देखने के लिए। अब दूसरी चीज़ ये कि जब उस सेट में आग लगी और पूरा सेट ही ख़राब हो गया, लेकिन वो एक कमरा बचा, उसके बाद फिर एक नया सेट बनाया गया, मतलब एक टेम्प्रेरी सेट बनाया गया जिसमें शूटिंग कर ली जाए। अब उस शूटिंग जब उस सेट में होने वाली थी, वो सेट भी टूट गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आमतौर पर कहाँ सेट टूटते हैं या कहाँ सेट में आग लगती है, लेकिन इसमें हुआ। तो वहाँ की जो क्रू मेंबर्स थे, जो एक्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, वो इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने फिल्म शूटिंग रोक दी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतने पैसे लगा रहे हैं, आपकी एक्टिंग में इतनी मेहनत लग रही है और एक हॉरर मूवी आप शूट कर रहे हैं, और तमाम ऐसी ही चीज़ें जिस पे यकीन ना हो कि तमाम चीज़ें हो रही हैं, आग लग जाना, सेट का टूट जाना, तो थोड़ा डर लगने लगता है। एक आप
नॉर्मल एक ह्यूमन टेंडेंसी को अगर देखें तो इंसान डरता है। तो ये शूटिंग 6 हफ्ते के लिए रोक दी गई थी, लेकिन क्योंकि मूवी को कंप्लीट होना था तो फिर इसे दोबारा से स्टार्ट किया गया। तो जब फिर से मूवी शुरू हुई और थिएटर्स में पहुंच भी गई, जैसे तैसे करके वो मूवी बनी। लेकिन उस मूवी के दौरान जो वो लीड एक्ट्रेस थी, उसका एक इंटरव्यू भी था, उन्होंने बताया कि वो जब शूट करी थी तो शूटिंग के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी गहरी चोट आई कि उन्होंने पूरी पिक्चर में फिर वो बैसाखी के सहारे चली। मतलब उस मूवी के शुरू से लेके अंत तक कुछ ना कुछ किसी ना किसी को हो ही रहा था, चाहे वो सेट में आग लग जाना, सेट टूट जाना, रीढ़ की हड्डी टूट जाना, स्कैरेज हो जाना, हार्ट अटैक आना, ये तमाम चीज़ें मूवी शुरू होने से और देखने तक और बनने तक ये चीज़ें होती रहीं। और एक और चीज़ जो हुई, जब मूवी ये पहली बार रिलीज़ हुई तो उस मूवी थिएटर के सामने एक मैं एक बार 16वीं सदी का एक चर्च था, मतलब बहुत पुराना चर्च था उस थिएटर के सामने जहाँ ये मूवी रिलीज़ होनी थी। अब उस चर्च में एक क्रॉस था, मतलब जो क्रिश्चियंस लोग मानते हैं वो क्रॉस था, जो कि बहुत पुराना था, लेकिन बहुत ही उन लोगों का मतलब जिसे कहते हैं उस पर बहुत विश्वास था। तो जैसे ये मूवी रिलीज़ हुई, एक अचानक से बिजली गिरती है, वो बिजली उस क्रॉस पर गिरती है और क्रॉस टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब इस बात से लोग और सहम गए और घबरा गए। फिर कुछ नहीं, ज़िंदगी है तो आगे चलती। तो मूवी देखने आए लोग, उसमें करीब हार्ट अटैक की वजह से मूवी देखने के बाद 20 लोगों की डेथ हुई। जो कैमरा पर्सन था, जो शूट कर रहा था, उसका एक छोटा बच्चा था, नवजात बच्चा, बहुत ही छोटा, उस बच्चे की मौत हो गई। जो उसमें महिलाएं मूवी देखने आती थी, शॉक की वजह से या किस वजह से उनके मिसकैरेजेस हुए, लोगों को उल्टियाँ हुई, लोग परेशान हुए, एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल भी गए, डिप्रेशन था तो उन्हें काउंसलिंग भी दी गई, तमाम चीज़ें हुई, लोगों का विश्वास उठा भगवान से। तो चर्च से प्रीस्ट बुलाए जाते थे उनके घर पर शुद्धिकरण के लिए, कि उनके दिमाग में जो तमाम चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं और उनका भगवान पर विश्वास फिर से आ जाए। ये तमाम चीज़ें एक मूवी द एग्जॉर्सिस्ट की वजह से हुई कि लोगों की दिमाग पर इतना असर हुआ कि इस मूवी को टैग दिया गया सबसे ज़्यादा शापित मूवी, मतलब हॉरर फिल्म में ये सबसे ज़्यादा शापित है कि इसे बनने के बाद, बनने के दौरान लोगों पर इतना बुरा असर पड़ा कि लोग मरे, लोगों को हार्ट अटैक आया, तमाम तरीके की परेशानी उन्होंने झेली। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं लोग ये कनेक्ट करने लगते हैं कि शायद हमारे आसपास प्रेत आत्माएं, भूत या नेगेटिव स्पिरिट्स हैं। फिर एक पल आता है कि लगता है कि नहीं है, अब ये है या नहीं, इसका तो कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं, लेकिन ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग पर, दिल पर असर डालती हैं, जो कि पुरानी रिपोर्ट्स भी बता रही है। और आज के समय में भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों को मानते हैं, जो उन्हें दिखाई देती हैं या नहीं ये तो नहीं पता। लेकिन कभी अगर आपने ऐसी चीज़ें महसूस की हों, या आपके आसपास दोस्त ने या परिवार में कभी ऐसी कोई चीज़ महसूस की हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या वो किस्सा था, या आप इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं वो भी बताएं, या क्या साइंटिफिक प्रूफ है इन सब चीज़ों के पीछे वो भी बताएं। या लोग अगर इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, मतलब उन्हें लगता है कि उनके आसपास ऐसी चीज़ें हैं और वो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सल्यूशन है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी तमाम चीज़ें शेयर करते रहें क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं एक कोने में लगता है कि शायद ऐसी चीज़ें हैं जो बुरी आत्माएं आसपास शायद कभी आती हैं, या डर लगता है, या घर में अकेले हैं या कहीं अकेले हैं, तो ऐसी चीज़ों से डर लगता है। तो आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ है या आप कोई ऐसा किस्सा जानते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।